क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाएं, अपने ऊपर छत दिलवाएं, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूं, सीए का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी से निजात दिलाएं। देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है? तो उनको अगर सरकार इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। कहीं किसी तरीके का एक डर भी जो फैलाने की कोशिश हो रही है एक समुदाय को लेकर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मुसलमान समुदाय को या फिर मुसलमानों को इससे कोई ख़तरा या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बेकार में पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। Very long time of more than 3.5 years they have notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of communal issues may start. We don't want anything to start. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever the stand they called, because they are the absolute majority. The timing of taking a decision is completely wrong, number one. Number two, that was not needed for this country, according to me. Sir, in the Gazette notification that has been passed by the Ministry of Home Affairs, they state that the Citizen Amendment Act is for to give the citizenship and not to take away any sort of citizenship. See, now they may tell whatever it is. You know how the people were being agitated, what all has happened. Already my AICC has come out on a clarification on this issue. I stand by their statement. The Congress will oppose this, sir? No, definitely this is not the right time. This is not the right time. That means they have been disturbed on this issue. बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। जिस प्रकार से हमारे अल्पसंख्यक लोग बाहर फंसे हुए थे विदेशों में, अब उनको एक सम्मानपूर्वक यहाँ न्याय मिलेगा। और जो बाहर से विदेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे थे, उनका भी यहाँ बंद हो जाएगा आना। इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो
बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था, वो अब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।